सर आज के मैच की बात करते हैं, कौन सबसे अच्छा लगा आपको? देखिए प्रॉब्लम है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग। अगर आप 210 रन खाएंगे तो फिर बैटिंग पे बेनताब प्रेशर पड़ जाएगा। या तो फिर पेशावर ज़ल्मी को ये सोचना है कि अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर बॉलिंग के यही ऑप्शंस हैं तो हर दफा पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि इन्होंने 190 रन चेज करने हैं और उसके लिए शायद इनको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या ऑलराउंडर की तरफ देखना है। इस बॉलिंग अटैक के साथ जो है इन पिचेस पे गुजारा नहीं होने वाला। हम लोग नए लड़कों का रास्ता रोक रहे हैं बाय प्रायोरिटी। जैसे मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने एक बात कही कि जो पहले वेटिंग लिस्ट में है वो आ जाए। सो द थिंग इज कि कहीं कहीं सिस्टम होता है, कहीं कहीं टैलेंट इतना ऑब्वियस होता है, यू हैव टू कम अप एंड प्ले। मेरा सवाल है रमेश भाई आपके ऊपर, शॉर्ट पिच डिलीवरी जो है, रन्स भी हैं और उसके ऊपर आउट भी हैं, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है रन्स लिए जाएं और आउट से बचा जाए? एक तो फिटनेस, हारिस रऊफ ग्रेट एग्जांपल है, क्रीज से कम से कम आधा गज पीछे वो बॉल करता है। और प्लस प्रेशर में फिर जो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर मोमेंट्स पे ये लोग नो बॉल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा, कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात पीएसएल सीजन 8 के ऊपर। और हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैनल बोल न्यूज के ऊपर आप देख सकते हैं। आज बड़ा जबरदस्त मैच था मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और अगेन होम ग्राउंड का फायदा उठाया मुल्तान सुल्तान्स ने। प्लेइंग 11 बड़ी जबरदस्त थी और चारों शाने चित कर दिया पेशावर ज़ल्मी को। इससे पहले कि हम अगले हिस्से की तरफ जाएं शो के, आपको जरा मैच समरी दिखाते हैं जी। कंट्रोल रूम जरा दिखाइएगा कि आज मैच के अंदर क्या हुआ है। मुल्तान सुल्तान्स जो कुछ किया आज मुल्तान ने कमेंडेबल है। 211 रन का हदफ दिया, पेशावर ज़ल्मी 154 रन बना सकी, सारे खिलाड़ी उसके आउट हो गए। और आज रॉयल्स रूसो, इसकी जो बैटिंग थी दैट वाज कमेंडेबल। रिजवान 11 वर्सेस बाबर 11, इन एक्चुअल दिस वाज द कंपटीशन, और इस कंपटीशन में डेफिनेटली रिजवान 11 वो भारी थी। अपने गेस्ट पैनलिस्ट का मैं पहले इंट्रोडक्शन कराए देता हूं, इससे पहले कि हम जाएं और आपको बताएं कि हमारी प्रेडिक्शंस क्या क्या थी। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं 92 के वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 के सबसे बेस्ट बैट्समैन, पाकिस्तान की क्रिकेट के शहंशाह, कमेंट्री बॉक्स के राजा, और इसके अलावा वो वाली शख्सियत जिनसे जब जब बात करता है तो दिल करता है कि मजीद बात करते जाएं, क्रिकेट के राजा रमीज राजा। बिग हैंड सर। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान, हम सबके दिलों के बादशाह, दूसरा के बादशाह जनाब सैकी भाई, बहुत शुक्रिया सर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सुहेब अलवी भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, एक एक चीज रिसर्च, हर चीज के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नजर होती है और हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हमें करेक्ट भी करते हैं, सिखाते भी हैं, और कहीं गलती होती है तो उसको भी नहीं दोहराने देते। फ़हीम खान हमारे एंटरटेनर जबरदस्त हमारे साथ बैठते हैं, आप मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, इससे पहले कि हम प्रेडिक्शंस की तरफ जाएं, मैंने बताना जरूर था लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए सुहेब अलवी साहब से कि आप आज का क्वेश्चन बता दीजिए। जितनी देर में आप क्वेश्चन ढूंढते हैं मैं फिर उसी जगह पर जाता हूं और बताता हूं कि क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन के जवाब देंगे 4 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन अगर आपका दुरुस्त हुआ और आपका जवाब ठीक हुआ तो आपको इतना बड़ा नहीं, एक छोटा सा बल्ला मिलेगा, उसके ऊपर दो हैवी वेट किस्म के साइंस होंगे, एक रमीज राजा साहब का, सर रमीज राजा का, और दूसरा सैकी भाई का। तो ये वाला बैट जो सारे साइज अवेलेबल है, उनको दिया जाएगा। सुहेब भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे सर। राइट, आज का सवाल है 2016 में पीएसएल के पहले फाइनल में कौन सी 2 टीमें मध्य मुकाबिल थी? मैं रिपीट करता हूं, 2016 में पीएसएल के पहले फाइनल में कौन सी 2 टीमें मध्य मुकाबिल थी? ऑप्शंस क्या हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, इनमें से एक थी। मालूम करिए, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, एंड पार्टिसिपेट। बिल्कुल जी, आपसे गुजारिश है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए और जो जवाब दुरुस्त देगा उसको इनाम में एक अदद हैवी वेट बैट मिलेगा। आपको ये बता देते हैं कि हमारी HBL PSL सीजन 8 की जो ट्रांसमिशन है
खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। आज का जो मैच हुआ है उसकी ओवरऑल डायसेक्शन ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ साथ कल की प्रेडिक्शंस के ऊपर भी हम जाते हैं कि प्रेडिक्शंस में से क्या क्या कुछ निकला है। ज़रा दिखाइए जी किसने क्या किया कल। मैं चला जी इजाज़त। मेरे पास जो इस वक्त डिटेल्स आ रही हैं, मुल्तान सुल्तान के जो हामी थे ना वो ज़्यादा थे। रमीज़ राजा सर ने मुल्तान सुल्तान की फेवर में वोट दिया था। ये हमारा बग चल रहा है जी, प्रेडिक्शंस बग। मैं कोशिश करूंगा एक आध दिन के अंदर हम पॉइंट्स भी बताते जाएं कि अब तक किसके कितने पॉइंट्स हो चुके हैं। सर रमीज़ राजा जो है मुल्तान सुल्तान के साथ गया, सर आप जीत चुके हैं। सकलैन भाई मुल्तान सुल्तान के साथ गए, सर आप भी जीत चुके हैं। सुहेब अलवी भाई भी मुल्तान सुल्तान के साथ गया, सर आप भी जीत चुके हैं। और नाचीज़ भी मुल्तान सुल्तान के साथ गया था, मैं भी जीत चुका हूँ। अब जो वो कहते हैं ना ऑड अमंग द इवन, तो वो हमारे भाई फ़हीम है, वो पेशावर ज़ल्मी के साथ गए थे तो वो भी जीत चुके हैं। सर नहीं मैं बिल्कुल नहीं जीता। मैं बेसिकली बैड ओमन हूँ। वो कहते हैं ना कैसीनोज के लिए बैड ओमन रखा जाता है, जो मैंने कहना उसके अपोजिट होना है। तो मैं उनके लिए बड़ा गुड लक चल रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं। हार के जीतने वाले कोई वो क्या कहते हैं, कारीगर कहते हैं। अच्छा जी, कितने कितने पॉइंट्स बनाए हैं ये प्रेडिक्शंस के हवाले से जरा दिखाएं जी, क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, क्या स्कोर चल रहा है ओवरऑल अब तक के जितनी प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं गुज़िश्ता 4 मैचों की। उसमें 5 हुए लेकिन 4 की प्रेडिक्शंस की गई थी, तो वो क्या क्या थी। सबसे पहले सुहेब अलवी साहब के ओवरऑल 2 प्रेडिक्शंस उनकी दुरुस्त साबित हुई हैं। फ़हीम खान की एक प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है। रमीज़ राजा सर की जो है वो एक प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि बाद में आए तो ये मार्जिन हम देंगे, ये मार्जिन हम देंगे कि रमीज़ भाई की वो नंबर्स। वैसे भी मेरी बड़ी सादा तबीयत है। जी जी जी, लेकिन आप यू आर ऑलवेज नंबर 1 सर। उस नंबर 1 को मत चेज कीजिए, यू आर ऑलवेज नंबर 1। अच्छा सकलैन भाई 4 माशाल्लाह, ये किसी वजह से ये 4 मैच इसी वजह से ये इनको कोच लगाया गया। दम अकल फहम के ऊपर 100% जो था वो भरोसा था। दम में दम। अच्छा अब मेरे पास आ जाते हैं जनाब। मैंने 3 प्रेडिक्शंस दुरुस्त, यानी कि इस वक्त पॉइंट टेबल पे सकलैन भाई इज नंबर 1, दूसरे नंबर पे मैं हूं और तीसरे नंबर पर सुहेब अलवी साहब हैं। अच्छा इस सारी गेम में रमीज़ भाई तो वैसे देर से आए ना, तो 1 out of 2 इज राइट। यस, ओ उनका तो परसेंटेज हाई परसेंटेज है। सर आज के मैच की बात करते हैं, कौन सबसे अच्छा लगा आपको लगता है? देखिए प्रॉब्लम है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग, इसलिए कि अगर आप 210 रन खाएंगे तो फिर बैटिंग पे बेनतहा प्रेशर पड़ जाएगा। या तो फिर पेशावर ज़ल्मी को ये सोचना है कि अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर बॉलिंग के यही ऑप्शंस हैं तो हर दफ़ा पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि इन्होंने 190 रन चेज करने हैं, और उसके लिए शायद इनको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या ऑलराउंडर की तरफ देखना है। इस बॉलिंग अटैक के साथ जो है इन पिचेस पे गुजारा नहीं होने वाला। डिसीजन अच्छा था पेशावर ज़ल्मी का टॉस के बाद। देखिए आजकल चेज का ट्रेंड है ना, तो वो ट्रेंड में फिर आपके पास पता है स्कोर अच्छा खड़ा कर दिया उन्होंने। हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया। मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि किसी तरह से मोहम्मद हारिस और अपनी इनिंग्स की 40 को अगर बढ़ाते तो मुकाबला पहले 7 ओवर्स तक बराबर ही ऑलमोस्ट जा रहा था। फिर वो विकेट्स गिरने से क्या होता है, स्कोरिंग रेट गिरता है, आपका रिदम टूटता है। साइम बहुत अच्छी फाइंड है, मैं यही देख रहा था। वेरी गुड टैलेंट। मैं सकलैन से भी पता करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब इन दोनों को देख रहा था, साइम और मोहम्मद हारिस को, मुझे ये लगता है ये हमारे फ्यूचर के दोनों ओपनर्स हैं T20। इसका डोमेस्टिक बहुत अच्छा रहा, साइम का बहुत अच्छा डोमेस्टिक रहा, बल्कि ये कैंप में भी आया हमारे 2 फाइंड्स अच्छी है ना, एक तो साइम हो गया और दूसरा एहसानुल्लाह बॉलिंग में। मोहम्मद हारिस भी और एहसानुल्लाह भी। तैयब यस एक्सीलेंट सर। सकलैन भाई जो रमीज़ भाई की ख्वाहिश थी वो तो ये दोनों लड़कों ने पूरी की है और ये करेंगे। और जिस तरह से आज वो खेला है हारिस और वो साइम, आई थिंक ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैच्योर्ड प्लेयर है। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत कमेंटेटर बड़ा सपोर्ट कर रहे थे उनको, कहते कि इतना यंग टैलेंट है, इतनी ज़्यादा एज नहीं है, और बाज़ औक़ात वो जो उनका एक अपना एक स्टाइल है ना कि वो आंखें नीचे होती हैं और मार देते हैं शॉट। मेरी एक फ्रस्ट्रेशन हमेशा से ये रही है, क्योंकि मैं
जब क्रिकेट बोर्ड में था तो ये हमारे पास लिस्ट आती है प्लेयर्स की जिनको हमें सैंक्शन करना पड़ता है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ इनसे कहता था कि ये जो लीग है ये 40 साल एंड अबव की लीग नहीं होनी चाहिए। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बट दूसरे एंड पे अगर मोहम्मद हारिस मिल रहा है आपको, साइम अयूब, ये 20-20 साल के बच्चे हैं, एहसानुल्लाह, इनका रास्ता अगर रुक जाएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट कैसे होगी? एग्जैक्टली, और ये रास्ता खोलने के लिए तो पीएसएल है। कई दफ़ा जो है ये यारी दोस्तियाँ कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आप कई बच्चों के करियर्स को आप अंधेरे में धकेल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। वेरी राइट सर। सोहेब भाई, totally agree. Was that expected? ये जो कुछ हुआ आज मुल्तान सुल्तान ने जीतना, देखिए highly expected. कल किसी वजह से हम सब ने, स्पेशली मैंने मुल्तान सुल्तान को इसलिए कहा था कि इनकी बॉलिंग देखा, यू नो, अब वहाब रियाज, आई मीन लेट्स फेस इट, ही इज हैड हिज डेज। अब वो पिछले 1 साल से ही उनका परफॉर्मेंस नजर आ रहा था, जब भी उनको टीम से ड्रॉप किया गया था, ही वाजंट सिलेक्टेड। आई मीन इन लोगों की नजरें पकड़ लिया था, उसकी पेस गिर गई है, वो उसकी लेंथ लाइन वो नहीं रही है। अब आप उसको खिलाए जा रहे हैं 4 ओवर 140। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कम से कम एक फैसला किया था, हसन अली को बिठाया था बिकॉज उसका फॉर्म नहीं था। आई थिंक यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने बहुत बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। रह गया वो जो साइम की और इसकी बात हो रही है, वाकई बिल्कुल रमीज इज़ एब्सोल्युटली राइट। हम लोग नए लड़कों का रास्ता रोक रहे हैं बाय प्रायोरिटी। जैसे मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने एक बात कही कि जो पहले वेटिंग लिस्ट में है वो आ जाए। तो फिर तो वसीम अकरम को खेलना नहीं चाहिए था जब उसने खेला, ना वकार यूनुस को खेलना चाहिए था जब उसने खेला, यू नो। सो द थिंग इज कि कहीं कहीं सिस्टम होता है, कहीं कहीं टैलेंट इतना ऑब्वियस होता है, यू हैव टू कम अप एंड प्ले। वेरी राइट। अच्छा, बेस्ट बैट्समैन यानी बैटर ऑफ द डे और बॉलर ऑफ द डे, इसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे तमाम जो सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, हैंडल्स हैं, उनके ऊपर आप इसका जवाब दे सकते हैं। सवाल है, 2016 में पीएसएल के पहले फाइनल में कौन सी 2 टीमें मद्दे मुकाबिल आई थीं? जो हमारे ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं। कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, ऑप्शन बी। Option A is Islamabad United and Quetta Gladiators. Option C is Quetta Gladiators versus Karachi Kings. And option D is Islamabad United versus Peshawar Zalmi. आप हमारे टेलीफोन नंबर थोड़ी देर में फ्लैश होगा नीचे पट्टी के ऊपर, उसके ऊपर कॉल करके कोई भी ऑप्शन बता सकते हैं। आखिर में कुरानंदाजी होगी और जो जीतेगा उसको ये वाला बैट, हैवी वेट बैट, छोटा सा है लेकिन साइंस बड़े हैवी हैं, और यकीन कीजिए ये लकीएस्ट तरीन बंदा या बंदी होगी जिसको ये बैट मिलेगा। मैं तो बड़ा ऑनर फील करता हूँ इतनी बड़ी शख्सियात के दरमियान में बैठ के। एक अरसा हो गया वैसे पॉलिटिकल अफेयर्स का शो करते हुए, लेकिन जितना मजा मुझे यहाँ आ रहा है इतना शायद मुझे शायद करियर में बाद में कभी आए। अच्छा रमीज भाई, बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर मेंशन करने वाली है। व्हाट हैपेंड टुडे इन कराची वाज अनफॉर्चुनेट। लकीली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस और तमाम जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बर वक्त काम किया है। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कल का जो मैच है वो हमारा इधर ही है, यानी कराची के अंदर है। अल्लाह खैर करे, इसी तरह जो हालात पर काबू पाया गया है इस तरह काबू पाया जाता रहे और ये सर ना उठा पाए अफरीत। ये शरारतें तो जमील साहब, ये शरारतें तो चलती रहेंगी ये पीएसएल को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन ये है कि आपकी बहुत अच्छी बात थी जो आपने कही कि हमारी फोर्सेस ने बड़ा अच्छा काम किया। इससे एक शटअप कॉल भी मिली है उन लोगों को जो फोर्सेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे कि भाई आप आगे कर लें, अगर आप कर सकते हैं इतनी बातें, तो ये काम करने के लिए ही फोर्सेज हैं और दे आर डूइंग देयर जॉब परफेक्टली। जाने भी जा रही हैं, शहीद भी हो रहे हैं, तो हमारा तो सलाम है जी तमाम फोर्सेज को। रमीज भाई, कल मैच कराची के अंदर है जी। एक तो कंडीशंस, सिक्योरिटी रीजंस और मैच के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं बात कर ही रहा था अभी यहाँ पे, क्योंकि आप भी उसी रूट से आए हैं। नहीं, रूट के अलावा भी आई थिंक हम पिछली दफ़ा बहुत लकी रहे हैं, क्योंकि पहली दफ़ा एक पूरा पीएसएल पाकिस्तान में एक ही दफ़ा हुआ था। तो उस वक्त जो है ना आइडिया नहीं होता कि आपने कितना कोई तीर मारा है। बट इस टर्बुलेंट सिनेरियो में आई थॉट कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि तसलसल टूटता है तो फैंस की एंगेजमेंट ख़त्म हो जाती है, स्पॉन्सर्स जो हैं वो बदल हो जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे और ज़्यादा प्रेशर है। वैसे भी क्रिकेट बड़ी मुश्किल से आई है, बड़ी मुश्किल से आई है। आप यकीन करें इतना सिक्योरिटी का बिल आता है। अगर मैं आपसे एक प्रोग्राम हमें करना चाहिए कि किस तरह से बिहाइंड द सीन्स, जरूर करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे, ये बिहाइंड द सीन्स कितनी बड़ा ये एफर्ट होता है और ए टू जेड। फिर एक काम करते हैं, लेट्स रिकॉल अबाउट द न्यूजीलैंड इंसिडेंट, जो जब वो चले गए और हमारे यहाँ आके चले गए। बिल्कुल, हालांकि ये इस वक्त बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि टॉपिक ऐसा अब छिड़ गया है तो थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डाल दीजिएगा
कि क्या हुआ फिर आप इतनी जल्दी कैसे लेके आना मैं हुआ आपको फिर बताऊं जी, क्रिकेट के? वो तीसरा दिन था, मैंने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी, वहाँ पहुँचा, रात को 2:30 बजे कॉल आई मुझे कि जी वो वापस जा रहे हैं। तो मैं कहा वापस क्यों जा रहे हैं? कि जी एक ईमेल आई है रैंडम सी उस बेस के ऊपर। सो मैं ज़िंदगी में कभी ISI के ऑफिस में नहीं गया, तो मैं सीधा मुझे वहाँ पे बुला लिया। उन्होंने कहा जी रीज़न बताएं। हमने इनको क्या रीज़न बताया, वो कहते हैं नहीं हम शेयर नहीं करेंगे किसी से। तो फिर हमने कहा कि ये हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और ये मेरे वर्ड्स थे, मैंने कहा अभी ये अफगानिस्तान में एक सुपर पार्क को आंखों में आंखें डाल के 22 साल बाद जाना पड़ा और वहां से ये जीत के आ रहे हैं, तो आप उनसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो खैर वो कहते जी हमने तो जाना है, डिसीजन हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि अब रहना नहीं है। फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर वो आई थिंक गए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, यहाँ से हमारे ऑफिस ने उनको कॉन्टेक्ट किया, फिर उन्होंने बात की। वो जो खातून थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी मेरी नौकरी चली जाएगी अगर यहाँ पे कुछ हो गया। ओके, तो अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो हम भीगी बिल्ली की तरह और ये कहें जी कि हम 4 टीमों को और टीमों को बुला के सारी दुनिया को बताएं कि नहीं जी पाकिस्तान इज सेफ टू प्ले क्रिकेट है, या फिर आंखों में आंखें डाल के कहें कि हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है एंड यू विल हैव टू पे फॉर दिस। और एग्जैक्टली यही हुआ। इंग्लैंड ने आके अपोलोजाइज किया, वो भी चले गए। Yes, I remember. एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया, ये जो 7 T20s हुए थे, ये इनको हमने चलान काटा था इनका। ये 5 खेलने थे, 2 एक्स्ट्रा खेलने। इसी तरह से न्यूजीलैंड आई, एक्स्ट्रा मैचेस खेली, हमें कॉम्पनसेशन के लाखों डॉलर दिए उन्होंने, क्योंकि हमने कहा हमने सारे होटल्स बुक करवा लिए थे। तो ये जब तक कि आपका स्टांस ठीक है तो आप फिर आंखों में आके डाल सकते हैं, मगर सिक्योरिटी एजेंसीज पे इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है। मैं सिर्फ उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आज के इंसिडेंट से ये ना खुदा ना खास्ता हो कि जो हम फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो सबको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कोशिश करनी है कि मामला जो है ये ठीक तरह से इसको हम गाइड कर सकें और कॉन्फिडेंस जो है फॉरेन प्लेयर्स में वापस लेके आ सकें। अच्छा, मैं बेस्ट बैटर और बॉलर की तरफ आने से पहले मुझे कहा जा रहा है कि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने खेल का जुनून को मजीद आगे बढ़ाना है। आफ्टर दिस ब्रेक उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम। मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। और अब चलते हैं रमीज भाई और सैकी भाई के पास एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमील, आज आप फाइन लेग पे हैं थर्ड मैन के बजाय। थैंक यू सकलैन और मैं यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी सी टेक्निकल बात करेंगे और मेरा जो सवाल है सकलैन आपसे ये है, इतने नो बॉल्स, इतने ज़्यादा एक्स्ट्रास, बट नो बॉल के ऊपर बात करते हैं। क्या वजह है कि नो बॉल इतने बॉलर्स कर रहे हैं और किस तरह से इनकी इस्लाह कर सकते हैं? देखें बहुत सारी चीज़ें, बट एक चीज़ आज मेंशन करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस को अगर आप सीरियस ना लें उसमें आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रैक्टिस में अगर आप जा रहे हैं और आप हार्ट एंड सोल नहीं डाल रहे, 100% एफर्ट नहीं कर रहे, जिस तरह आपने मैच में एग्जीक्यूट करना है उस तरह आप नहीं भाग रहे, उतना जोर नहीं लगा रहे, उतनी कमर नहीं झुक रही, आप मज़े कर रहे हैं और मज़े करके चले जाते हैं, तो ये बैड हैबिट्स जो है वो आके मैच में जब प्रेशर आता है तो वो चीज़ें जो है ना वो एडिड हो जाती हैं और आपका पाँव जो है वो क्रीज से निकलना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बट आज मैं इसी के ऊपर ही बात करूँगा। मेरा सवाल है रमेश भाई आपके ऊपर, शॉर्ट पिच डिलीवरी जो है, रन्स भी हैं और उसके ऊपर आउट भी हैं, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है रन्स लिए जाएं और आउट ना हुआ आउट से बचा जाए? आपकी क्या इसके ऊपर थॉट? मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट्स और नो बॉल पे कर दूं। एक तो फिटनेस, रन अप, फिर आपने बिल्कुल सही कहा, प्रैक्टिस में जितना आप इसको सीरियसली लेंगे उतना ही अच्छा है। हारिस रऊफ ग्रेट एग्जांपल है, क्रीज से कम से कम आधा गज पीछे वो बॉल करता है क्योंकि चांस ही नहीं है, हालांकि अगर आगे पूरा करे तो शायद 150 पे 155 पे चला जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें, और प्लस प्रेशर में फिर जो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर मोमेंट्स पे ये लोग नो बॉल कर रहे हैं, सो ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, ज़्यादा करने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, जो आपने बाउंसर की बात की है, देखिए जो आजकल T20 में जो पुल शॉट खेली जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर बैट्समैन फ्रंट फुट पे होते हैं तो यहीं से फिर पुल शॉट मार रहे हैं। सो वो एक तरह से चैलेंजिंग इतनी नहीं होती क्योंकि गेंद ज़्यादातर यहीं आते हैं क्योंकि ऊपर वाइड हो जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप फंस जाएंगे,
क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप ज़्यादा बाउंसर कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो पहले की रूटीन होती थी वो ये होता था, फ्रंट फुट पे प्रेस करके और बैक एंड अक्रॉस जाके आप पुल शॉट मारते थे, जो कि एक आपकी रेगुलर टेक्निक होती थी। बट अब मैं देखता हूँ जितने भी ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं T20 में, पाकिस्तान टीम, आप रिजवान को देख लें या बाबर आजम को देख लें, वो फ्रंट फुट पे करते हैं। एक ज़माने में ज़हीर अब्बास ऐसी पुल शॉट किया करते थे, मगर वो सर्टन पिचेस के ऊपर तो ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ गेंद स्टीप बाउंस होता है तो आपकी टॉप एज लगने का ख़तरा होता है। मैं अभी भी समझता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस नॉर्मल रूटीन से करनी चाहिए, बैक एंड अक्रॉस जाके और पुल शॉट खेलें, ताकि वो सेफ भी है, आपको एंगल्स भी मिलते हैं। बट ये बच्चे हैं, और बच्चे जो होते हैं उनमें पेशेंस ज़्यादा नहीं होती है, और जो हमारी नई पौध है वो T20 के फॉर्मेट से पैदा हो रही है, ना कि टेस्ट क्रिकेट से। सो बेसिक्स में फॉल्ट रहेंगे, फॉल्ट लाइन्स रहेंगी, मगर एंटरटेनमेंट में कोई फॉल्ट लाइन नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच रमीज भाई। थैंक यू, थैंक यू। पर्ल्स ऑफ विजडम फ्रॉम रमीज भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हाँ जी, रमीज राजा भाई और सैकी भाई, इन दोनों का आपने एक्सपर्ट ओपिनियन सुन लिया। बहुत ही नजरात यहाँ वक्त एक ब्रेकअप, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कल के मैच के ऊपर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला, दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे। मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। खेल का जुनून पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात HBL PSL सीजन 8 के ऊपर, और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑन बॉल न्यूज़ इस वक्त आप देख रहे हैं। This HBL PSL season 8 transmission is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। कल का जो हमारा मैच है वो कराची के अंदर होगा, और HBL PSL सीजन 8 का एक और इम्पॉर्टेंट मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान। दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, रमीज भाई क्या लगता है? दोनों हारी हुई टीम्स हैं, सो जो भी जीतेगा एक तो बोनस है, थोड़ा सा दिल बड़ा होगा। मैं महसूस करता हूं कि मैथ्यू वेड को ओपन करना चाहिए, कराची किंग्स उसको ज़ाया कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि गेंद रुकता है। अगर आप कटर्स बॉल शुरू कर दें तो एक ऑस्ट्रेलियन के लिए मुश्किल हो जाता है इन कंडीशंस पे खेलना। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं, सो उनको ये डिसाइड करना है कि ऑलराउंडर्स के थ्रू जाके स्पेशलिस्ट इंक्लूड ना करें, और ये 50-50 प्लेयर्स के साथ क्या मुकाबला जीत लेंगे या नहीं जीत लेंगे, और फिर वो उनकी फॉर्म कैसी है। देखें, ये इनके पास एक हैवी ड्यूटी बैटिंग लाइनअप है ऑलराउंडर्स की। नवाज भी है और इफ्तिखार भी हैं और सरफराज खुद भी हैं, फिर हफीज़ को भी इन्होंने रख लिया। तो इतनी ज़्यादा ऑलराउंडर्स को भर्ती कर लिया है, अब उनको जो है इन पिचेस के हिसाब से यूटिलाइज करना है। सर पिछले मैच में तो हमने देखा है सारे ऑलराउंडर जो हैं वो 110 के ऊपर सबसे लोएस्ट स्कोर करके निकले हैं ये। फिलहाल कल के मैच के लिए आपको क्या लगता है, सरफराज धोखा देगा? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि घर में खेल रहे हैं, उसका एडवांटेज तो लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि दोनों का 50-50 है। ये मैं खुल के सपोर्ट किसी को नहीं क्वेटा ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं या मैं टीम बैलेंस के हिसाब से पूछ? आई थिंक मैं जो कुछ देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि क्वेटा जो है वो थोड़ा बेहतर बैलेंस्ड है, जो मेरी नाक़िस राय जो कह रही है। बाकी एक्सपर्ट ओपिनियन है सर। बाकी जो है ये थोड़ा सा मुझे कंट्रोल लगता है टीम के अंदर, जो ना एक थोड़ी सी कामनेस और कंट्रोल नज़र आ रहा है। बैलेंस भी है, ठीक है, ऑलराउंडर्स हैं, मगर इनका कराची से मुझे ज़्यादा बेहतर बैलेंस लगता है। कराची जो है ना वो थोड़ा सा जज्बाती और मराने पे तुल जाते हैं, नर्वसनेस में लगा हुआ है। थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए कि इतनी क्या अभी बिग डील है, अभी 2 मैच हुए हैं, आपको किसी को प्रूव नहीं करना। अंडर प्रेशर आ जाते हैं। हाँ, आप जीत के सबसे अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं ना, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। तो इसके ऊपर रखें, सिंपल रखें। कराची वालों का हम जिएंगे, पाकिस्तान में ये कुछ और है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। अगर वैसे भी देखा जाए ना, अगर वैसे भी देखा जाए, रिसर्च ये कहती है एग्रेसिव और काम अगर दोनों का आपस में मुकाबला होता है तो काम एग्रेसिव को मार देता है। So you have to be calm. क्वेटा बिकॉज जो इन्होंने पहला
पहली जो हिट खाई है पहले मैच के बाद, उसके बाद मुझे लगता है इनका रेजोल्यूशन जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग हुआ है। दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। एंड कराची किंग्स में अगेन कहूँगा, आई थिंक अ लिटिल बिट वीक इन बॉलिंग। वेरी राइट। अच्छा, इससे पहले कि हम पॉइंट्स टेबल की तरफ जाएं, सवाल मैं रिपीट कर देता हूं। 2016 में पीएसएल के पहले फाइनल में कौन सी 2 टीमें मध्य मुकाबले आई थी? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ए बी सी डी। इन चारों में से कोई एक जवाब दीजिए। आप हमारे तमाम पोर्टल्स के ऊपर जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीफोन नंबर है दैट इज 021-350-91427। जो सही जवाब देगा कुरानदाजी के बाद उसको ये वाला बैक दिया जाएगा। रमीज भाई, सैकी भाई, इन दोनों ने इसके ऊपर साइन किया हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं जी पॉइंट्स टेबल। पॉइंट्स टेबल रमीज भाई आप लोग देखिए, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है सर? पॉइंट्स टेबल जी पीसीआर। देखिए, हमें 1-2 तो क्लियर विनर्स दिख रहे हैं अभी सही। मुल्तान सुल्तान्स की आपको पता है कि स्ट्रेंथ आपके सामने आ गई। यूनाइटेड प्रॉब्ली सबसे बैलेंस्ड है, माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है, प्रेशर रिलेंटलेस क्रिएट करते हैं। ये जो बॉटम 2 का मुकाबला है, इसमें अब यही देखना है कि कौन पहले ब्लिंक करता है, पैनिक करता है। आई थिंक सकलैन एंड जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सही कह रहे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बेहतर प्लेस्ड है कराची किंग्स से, क्योंकि किंग्स का फोकस भी ऑफ है। सिलेक्शन पहले मैच के बाद 4 बंदे बदल दिए उन्होंने, फिर नए बंदे लेके आए, फिर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज। तो ऐसा लगता है पैनिक बटन बड़ी जल्दी से पुश कर दिया। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से ग्लैडिएटर्स लग रहे हैं। 100% रमीज भाई ने आई थिंक सारे ही पॉइंट्स जो है ना वो मेंशन कर दिए हैं, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका पैनिक बटन ऑन हो चुका है और हो चुका है। मुझे ऐसा लगा क्या करें, सुल्तान बहुत ऊपर जा रही सर। कमिंग टू क्वेटा, आई थिंक इन्होंने भी टफ डिसीजंस लेने होंगे। आई थिंक रमीज ने भी ये बात कही है, सकलैन ने भी कही है, दे टू सॉफ्ट, दे टू फैमिली ओरिएंटेड। ये बुरा ना मान जाए, उसको ड्रॉप कर दूं तो ये बुरा ना मान जाए, ये छोड़ना पड़ेगा। आई मीन विल स्मिथ जैसा बल्लेबाज रखा हुआ है, आप उमर अकमल और हफीज को खिला रहे हो। यू नो, आई मीन यू गॉट द टैलेंट, यू गॉट एमल खान 16 इयर्स ओल्ड। रिश्तेदारियां खत्म करनी पड़ेगी यानी। अच्छा, बाय द वे जो एमल खान है, मैं थोड़ी सी आपके पास टाइम है? गो अहेड सर, गो अहेड। ये जो पाकिस्तान जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट किया था, उसका मकसद ही यही था कि इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं ये ऊपर आएँ और उनको एक एनवायरनमेंट के तहत हम ग्रेटनेस दे रहे थे, जो कि आके नई एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया। उसमें एमल खान है, उसमें एक बासित अली लड़का था बलोचिस्तान का, कॉलिन मनरो जिसने कल पड़खच्चे उड़ा दिए, वो एक डगआउट के वो इंचार्ज थे इन बच्चों के। सो आप इमेजिन करें ना, एक विव रिचर्ड्स, जावेद मियादाद, कॉलिन मनरो, शुएब मलिक, ये आपके डग आउट इंचार्ज हैं। पैसे मिल रहे हैं बच्चों को, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट दिया जा रहा था ताकि वो जो एक गैप क्रिएट हो जाता है 15 साल से लेके 21-22 साल तक, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती है, वो डेवलपमेंट हो सके। और इतना मुझे अफसोस है कि एक जो बच्चों के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने आके कहा जी बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, ये हो नहीं सकता। हालांकि सारी चीज़ें ऑल पेड फॉर थी, मगर उसको प्रोपेगेंडा और वेंडेटा पॉलिटिक्स के थ्रू आपने बेड़ा गर्क कर दिया। वो रेनोवेशन करवानी थी रावण महल की। सेकेंडली अगर पैसा खर्च भी हो रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज देयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द गेम, इट इज देयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूथ, इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज ओनली। सर क्वेटा, इससे पहले कि हम दोनों भी प्रेडिक्ट करें, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सजाद खान साहब है हमारे साथ। सजाद कहां से बात कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। सजाद साहब नहीं है हमारे साथ। सजाद साहब कहां से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। सजाद साहब जवाब दीजिएगा सवाल का। जवाब इसका जनाब ये है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान हुआ था। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आपका जवाब आ गया। कोई सवाल करना चाहेंगे एक्सपर्ट से क्विकली? नहीं, बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा सर, क्विकली, टाइम बहुत कम है। हाँ, नहीं, मैं रमीज राजा से बात करूंगा। रमीज राजा भाई हो गए? जी फरमाइए सर। रमीज भाई जी पूछिए भाई, आवाज आ रही? पूछिए। हाँ। अच्छा रमीज भाई, मैंने एक किताब लिखी थी जावेद मियादाद पे, क्रेडिट का फील्ड मार्शल। जब आप चेयरमैन पीसीबी थे तो मैंने आपको भेजी भी थी। अच्छा जी, हाँ बस ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है जी। हमें तो चाहिए ऐसे, आप नेक्स्ट यहाँ पे हमारे साथ बैठ के और तबसरा भी कर सकते हैं। वेरी राइट। सजाद हमारे साथ कराची से मौजूद है, आप चेक भी कर लीजिएगा। अगर ऐसी कोई किताब आई हो तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है, आपके फैंस आपको भेजते रहते हैं। अच्छा जी, अब प्रिडिक्ट कर लें आप जल्दी से। मैं कराची के साथ हूँ। कराची के साथ जीना मरना इधर ही सर, हम जिएंगे हम मरेंगे। आज मैं पार्टी तब्दील कर रहा हूँ। कर लें। आज आप कहाँ हैं? आज मैं क्वेटा के साथ हूँ। आज आप क्वेटा में? कराची ऐसा एक मिनट, मैं यहाँ क्लियरिफिकेशन चाहूंगा जी, मैं क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। देखिए कराची में ये 18 साल रहे,
मुल्तान में पैदा हुए, इस्लामाबाद में जॉब है, रहते हैं, कोयटा में क्या ड्राई फ्रूट अच्छे लगे? मतलब आप कोयटा का भी कोई रीजन होगा? कोयटा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कोयटा में सरफराज है जो कराची का है। ओके जी, बात खत्म हो गई। सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज अल्लाह करे कि धोखा ना दे, अल्लाह करे ऐसा ही, अल्लाह करे ऐसा ही। अच्छे खिलाड़ी हैं माशाल्लाह। सकी भाई से मेरा एक सवाल रह गया, सकी भाई से मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं तो वो सवाल आज रह गया। सकी भाई क्रिकेट में जो है वो, इनका सवाल मैंने, सकी भाई क्रिकेट में जो है वो बड़े निकनेम्स चलते हैं, जैसे आप जो है वो वेस्ट इंडीज को विंडीज कहते हैं, जो लोग वेस्ट इंडीज में रहते हैं विंडीज कहलाते हैं, जो रायवट में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या मतलब, ये क्या सवाल? क्रिकेटर्स है ना वहाँ पर। मेरे ख्याल में हेड टू हेड पे चलते हैं, इसको प्लीज बता दे। अच्छा हेड टू हेड पे चलते हैं, हेड टू हेड दिखाइएगा। नहीं आता, हेड टू हेड दिखाइएगा। पूछ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। रमीज भाई हेड टू हेड दोनों टीमों का, क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स। 7 वर्सेस 2, तो ये तो नतीजा सबके सामने है। बैटिंग सेकंड जो है वो करके जीतती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5 और 9। सो 5 और 9 सर, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। रमीज भाई मेरा भी ख्याल है इतना मैटर करता है, डी डे मैटर करता है ना, ये उस दिन क्या किया वो मैटर करता है। डेस्परेशन मैटर करती है T20 में, ठीक। और आपके टैक्टिक्स मैटर करते हैं, और फिर आपको एक खास तरह से अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है। सो पेप टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर सकलैन करते रहे हैं, क्योंकि उससे जो आप जी अप करते हैं ना प्लेयर्स को, उससे फिर आपकी क्लैरिटी आती है और ये कि कॉन्फिडेंस भी है। मगर अगर पैनिक बटन दब चुका हो तो फिर आपका काम बचाना बहुत मुश्किल है। सैकी भाई आपके लिए एक सवाल आया है हमारे सोशल मीडिया पोर्टल के ऊपर के सकलैन भाई से पूछिए कि ऑफ ब्रेक किस तरह कराया जाए, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए। वी हैव द बॉल, इससे आप बता सकते हैं अगर आप बताना देखिए। क्लोज कर लीजिएगा सैकी भाई का उसकी फ्रेम। एक मिनट सकी भाई, फ्रेम कट हो रहा है आपका, साइड पे, इधर या उधर। रेड लाइट दिस वन। पहले तो समझ लिया जाए कि ऑफ ब्रेक होता है क्या है। यानी ऑफ से टर्न होके गेंद जो है वो लेग साइड पे जाए, उसको ऑफ ब्रेक कहते हैं। तो ऑफ ब्रेक करने के लिए पहले तो ग्रिप का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रिप आपकी इस तरह है तो आप ये देखेंगे जो सीम है ये पॉइंट कर रही है फाइन लेग की तरफ, अगर बैट्समैन इस तरफ खेल रहा है, और जब आपको स्पिन करना होगा गेंद को तो आपकी ये जो उंगली है ये सीम के ऊपर से ऐसे जाएगी, और जब ये गेंद इस तरफ घूमेगा तो ऑटोमेटिकली गेंद जो है वो ऑफ ब्रेक हो जाएगा। सज्जे के लिए बताया आपने, खब्बे के लिए राइट हैंड बैट्समैन इधर खेल रहा है। सीम पे गेंद गिरने से बाउंस भी मिलता है, ये यकीन याद रखिए। बाउंस भी मिलेगा अगर आपकी शेप इस तरह रहेगी, गेंद जो है वो इस तरह इस पोजीशन में जा रहा होगा तो 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो गेंद का टर्न मिलेगा सही, क्योंकि ये सही पोजीशन है गेंद के टर्न होने की। अगर मैं गेंद को आपको फेंकूंगा तो गेंद ने स्पिन तो होना ही है, मगर गेंद सही डायरेक्शन में स्पिन नहीं हो रहा, तो आपको सही डायरेक्शन में स्पिन करना है। उसकी शेप अगर इस तरह गेंद जो है वो इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में है तो गेंद के अंदर ड्रॉप भी आएगा, टर्न भी आएगा, बाउंस भी आएगा। और अगर शाइन इस साइड पे है या इस साइड पे, हर गेंद डिफरेंट है। अगर शाइन इस साइड पे है कुकाबुरा तो गेंद ड्रिफ्ट होकर बाहर जाएगा, प्लस ड्रॉप होगा, टर्न होगा, सीम लगेगी तो बाउंस भी होगा, विकेटें मिलेंगी, पैसे मिलेंगे। छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा है सोशल मीडिया पे, दे वुड लव टू लर्न फ्रॉम द लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स। बहुत जबरदस्त हो गया। एक सेशन आप इनका करवाइएगा दूसरा, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना सीधा हाथ से ये दूसरा करते थे कोई और नहीं करता। वेरी राइट सर, आपकी इजाजत हो तो मैं एक कॉलर ले लूं। सर भाई मैं आपके पास आता हूं। कॉलर जी जफर खान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। जी आवाज आ रही है? जी जफर साहब सवाल का जवाब दीजिएगा। बैट के लिए सवाल था। ऑप्शन ए इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लैडिएटर। अच्छा जी ठीक है जी, ऑप्शन ए कह रहे हैं ना ये? ठीक है, वेरी राइट जफर खान साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा कंट्रोल रूम, आप मुझे एग्जैक्ट नतीजा इसका फौरन बता दीजिए कि क्या है, ताकि उसको हम अनाउंस कर सकें। सोएब भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? सकलैन से पूछना चाह रहा था, हम कुकाबुरा बॉल्स भी यूज़ करते हैं, ड्यूक्स भी की है, अपनी लोकल ग्रेड्स भी की है। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी गेंद फॉर स्पिनर, चाहे वो ऑफ ब्रेक हो लेग ब्रेक हो, कौन सी हमें बॉल यूज़ करना चाहिए जो हम अपनी पिचेस के ऊपर मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकें? और इसलिए स्पिनर्स को सीम चाहिए होती है, तो ड्यूक्स का गेंद जो है वो अगर सीम ज़्यादा है तो ग्रिप में और अच्छा फायदा होता है। व्हाई इज इट कि हम कुकाबुरा इतना यूज़ करते हैं? एक सेकंड है टाइम? जी अभी एमसीसी क्रिकेट कमेटी मीटिंग जिसका मैं मेंबर हूँ, वहाँ पे ये बात डिस्कस हुई है क्रिकेट बॉल्स कि कौन से क्रिकेट बॉल्स जो हैं वो अच्छे हैं और नहीं अच्छे हैं। एक ये भी बात हो रही है कि एक यूनिवर्सल क्रिकेट बॉल हो जिसमें 4 बॉलों की खुसूसियत एक ही में डाल दें, और ये फिर अलग अलग कंपनीज जैसे बनाती हैं बॉल वो वैसे ही बनाएं, मगर जो एक बेसिक आपका स्टैंडर्ड है ना वो मेंटेन करें।
तो मेरा इसमें पॉइंट सिर्फ ये था कि हर क्रिकेट बॉल का एक डिफरेंट चैलेंज है बॉलर के लिए और बैट्समैन के लिए। तो इससे ज्यादा छेड़खानी हमें नहीं करनी चाहिए। रमीज भाई, आपकी इजाज़त से आज का जो विनर है उनका मैं अनाउंस कर देता हूं। ये जफर खान साहब कराची से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने विन किया है। इस सवाल का जो जवाब था दैट वाज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ऑप्शन ए। जफर खान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमीज भाई और सैकी भाई का साइंड बैट जो है ये आप तक पहुंच जाएगा। मुझे एक्सक्लूसिवली कहा गया है कि 20 सेकंड्स में आप तीनों से पूछा जाए कल के हवाले से व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट मैच, आई मीन टुमारो, क्या होगा। सोहेब भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, 20 seconds. I think Quetta will win, and I think most important, the match should be played, the game should go on, irrespective क्या जो भी हुआ है। सैकी भाई, 20 seconds सर। नहीं, गेम तो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, एनी मींस, किसी भी सूरत। करनी चाहिए। एंड क्वेटा, एनी सजेशन फॉर क्वेटा सर? लोग आने चाहिए, सपोर्ट करें अपनी होम टीम को, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। कराची जो है वो आउट ऑफ द रेस नहीं है, मगर पैनिक बटन ना दबाएं और सिर्फ कंसंट्रेट करें उन 3 घंटों के ऊपर। मैं फिर भी समझता हूं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बेहतर चांस है। एंड ऑब्वियसली डी डे मैटर करता है, उस दिन जो जितना परफॉर्म करेगा वो नजर आएगा। अपने तमाम एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन हो रही है HBL PSL सीजन 8 के ऊपर, और इससे बड़ा पैनल आपको किसी दूसरे चैनल पर नजर नहीं आएगा। रमीज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैकी भाई शुक्रिया, सोहेब भाई शुक्रिया, फहीम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ख्वातीन हज़रात, आज के इस सेशन से इतना ही, कल फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।